हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम देख लेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव अ सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड, थिंग्स अबाउट टू पॉप ऑफ अप इन फ्लेम्स। सो मे बी जैसे ही मैंने इस कार्ड को देखा, मेरे जहन में ये मैसेज आया कि जैसे कहते हैं ना कि सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है। सो कोई फटने वाला है एकदम से, यू नो। आई ऑल्सो फील कि मे बी ये इंसान बॉटल्ड अप इमोशंस, राइट। आई ऑल्सो फील कि उनके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा भर रहा है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं वो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बोलना पड़ेगा, आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, राइट। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो वी हैव बैंक फेलियर। सो इसका ये मतलब हो सकता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, नोइंग दे हैव अप। उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हैं जिसने लीड किया है उनको इस फाइनेंशियल इशू की तरफ। वी हैव डिप्रेशन। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मैंने शफलिंग शुरू की थी मुझे तब भी डिप्रेशन का कार्ड नज़र आया था। सेटिंग द record स्ट्रेट, कॉशन। ओके, तो ये इंसान पछता रहे हैं कि वो कॉशन के साथ क्यों नहीं चले। फाइटिंग फॉर यू वट यू लव, क्लेमिंग वट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। So maybe you broke the contract. We have toxic, and then we have outdated, expired, disused, old news. Okay, but let's see more. We have I hate nothing about you. Recording, announcement, expression, revealing. So ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स का ही मैसेज हो सबके लिए। ऑब्वियसली ये ब्रेकअप का इंडिकेशन भी है। डोंट वॉन्ट टू हेयर इट। सो ये भी हो सकता है कि आप उन्हें कुछ समझाते थे, वो नहीं समझे और उसके बाद उनको नुकसान हुआ उस बात का। एंड नाउ दे वॉन्ट टू सेट द रैकेट स्ट्रेट। ओके, फेक फ्रेंड्स, ये वाला मैसेज बहुत आता है। सो हो सकता है कि उन्होंने किसी के साथ कोलैब किया, किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस, कोई पार्टनरशिप, और उसमें उनको धोखा मिला, उन्हें नुकसान हुआ, और आप उनको हमेशा समझाते थे कि आप ज़रा कॉशन के साथ चलें, ज़रा ध्यान से, बट उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और फिर उन्होंने फेक फ्रेंड्स ने उनको धोखा दिया। सो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे गलती हुई है विद दिस नोइंग दे हैव अप, और अब वो आपके साथ मामलात को ठीक करना चाहते हैं। दिस चेक योर सेल्फ ऑल्सो। मे बी वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते थे, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी ड्रामेटिक हो जाते थे जब भी आप उनको कुछ समझाते थे। इस तरह कान बंद कर लेना, मुझे मत बताओ, आई डोंट वांट टू हेयर इट, कुछ इस तरह से। तुम ड्रामा क्रिएट कर रही हो या कर रहे हो, मे बी आपको इस तरह से करते थे। बट अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि इट वॉज ऑल रॉन्ग। सो अगर वो आपकी बात मान लेते हो तो उनको ये नुकसान ना होता। और ये सारी सिचुएशन उनको किसी फैमिली मेम्बर के हवाले से भी हो सकती है। हो सकता है कि आप उन्हें हमेशा वार्न करते थे कि ये जो आपका फैमिली मेम्बर है या ये जो इंसान है ये हम लोगों के रिश्ते के ख़िलाफ़ है, इसकी वजह से देखना तुम्हें कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। और वो चीज़ वैसे ही हो गई और उन्होंने नुकसान उठाया, और अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि आप ठीक कह रहे थे।
इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन उनकी अपनी चॉइसेस और डिसीजंस से रिलेटेड है, या कुछ डिसीजन उन्होंने अपने लिए लिया, या कोई काम शुरू किया, या कुछ उसमें आपने उनको मशवरा दिया था। सो ये स्टोरी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देख रहे हैं, रीडिंग सबके लिए मामला डिफरेंट होगा। सो जो आप उनको समझाते थे बेसिकली वो चीज़ें वैसी ही हो गई, और उन्होंने उस वक्त माना नहीं, और अब वो मान रहे हैं कि जो आपने बोला था वो सही बोला था। सो वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, आपके सामने आकर एडमिट करना चाहते हैं कि दे वर रॉन्ग विद दिस, सेटिंग द रेकर्ड स्ट्रेट। आपकी गुड बुक्स में वापस आना चाहते हैं, आपके सामने एडमिट करना चाहते हैं कि उनसे गलती हुई है, यू वर राइट। और वो डिप्रेस्ड हैं, एंड वो एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि दे वर बीइंग टॉक्सिक। एक्सक्यूज मी। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 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 सो बॉटम पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो इसको आप ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में। इसको आप ब्रेकअप सिचुएशन के तौर पर भी देख सकते हैं। इसको बैक स्टैबिंग, बिट्रेयल के तौर पे देख सकते हैं, कि जिन लोगों के बारे में आप उन्हें समझाते थे कि ये लोग आपको धोखा देंगे, ये लोग आपके साथ सिंसेयर नहीं हैं, वो सारी चीज़ें उनके सामने रिवील हो गई हैं। उन लोगों ने वैसे वैसे ही किया जैसे जैसे आपने समझाया था उन्हें। सो बेसिकली वही मैसेज बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू ये मैसेज भी हो सकता है कि आपको बड़ा बिट्रेड फील हुआ, आपको फील हुआ कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है इन सम वे। आपको लगता है कि वो आपके साथ सिंसेयर नहीं थे, उन्होंने आपको अपना नहीं माना, कुछ आपके सामने रिवील हुआ। नॉट नेसेसरीली कि वो चीट कर रहे थे, बहुत कम लोगों के लिए चीटिंग वाला मैसेज होगा, बट बाकियों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ चीटिंग के बहुत सारी फॉर्म्स हैं, राइट। तो इसमें ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि छोटी छोटी बातें आपसे छुपाना, हर चीज़ आपको खुलकर शेयर ना करना, अपनी लाइफ के बारे में। आप जबकि उनको शायद हर चीज़, अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताते थे, अपनी फैमिली के बारे में हर चीज़ डिस्कस कर लेना, बट वो नहीं करते थे। सो हो सकता है कि इस तरीके से आपको फील हुआ कि उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, या उन्होंने आपको अपना नहीं कभी समझा, और वो छुपाते थे आपसे हर चीज़। सो फिर आपने शायद ये डिसाइड किया कि आप भी उनको कुछ नहीं बताएंगे, या फिर आप कंप्लीटली डिटैच हो गए उनसे। सो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकअप सिचुएशन ही है। इवन इफ़ यू आर टुगेदर, यू जस्ट फील कि आप उनके साथ हैं नहीं, उनके साथ होते हुए भी इतना आपको डिस्टेंस फील होता है, उनके साथ होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ ओपन नहीं है, ट्रू नहीं है, कुछ है डिस्टेंस दरमियान में। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, सो हमारे पास आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ chalices, एस ऑफ swords। सो किसी के लिए मुझे बड़ा क्लियर ये मैसेज आया है कि कोई इस मैरिज को ख़त्म करना चाहता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, या कोई किसी को कोई क्लैरिटी देना चाहता है। सो ये भी हो सकता है, ऑब्वियसली जो मैंने मैसेज आपको दिया है, कि आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। अगेन वी हैव द स्टार, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है, इससे फिर से ये मैसेज आ रहा है कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, ड्रामा, केओस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है। एस ऑफ chalices, वाओ। सो आई रियली लाइक इट कि एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स ने किया है।
देन वी हैव स्ट्रेंथ. ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है द मैजिशियन. सो वी हैव जेमिनाई, सेजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस, लियो, लिब्रा एंड पाइसीज, कैंसर. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना. बिल्कुल क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ, पावर को रिक्लेम करना चाहते हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि वो आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी हमारे पास कार्ड आया. सो विद द स्ट्रेंथ एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब वो अपनी इस स्ट्रेंथ, इस पावर को यूज़ करेंगे आपके लिए. आपके अगेंस्ट नहीं, आपके लिए यूज़ करेंगे. इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने के लिए इस पावर को यूज़ करेंगे, राइट. सो ये इंसान इस बारे में ही सोच रहे हैं. सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान कर रहे हैं. ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है. थिंग्स हैव कम टू लाइट, आई फील. उनको मेजर रियलाइजेशन हुई है. ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इन सारे कार्ड्स में. सो इसमें ये मैसेज बड़ा आ रहा है कि उनके सामने रिवील हो चुका है ट्रूथ. उनको रियलाइज़ हो चुका है जो भी मिस्ट्री थी, जो भी चीज़ें वो नहीं मानना चाह रहे थे, सुनना नहीं चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें उनके सामने रिवील हो चुकी हैं. यू वर राइट, ये बात ये इंसान एडमिट करना चाहते हैं कि ऑल अलोंग यू वर राइट. सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं. जिनकी शादी है वो इस मैरिज को ख़त्म नहीं करना चाहते. वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. वो आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं. दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, लॉट ऑफ फीलिंग्स. आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. बहुत होपफुल हैं वो इस कनेक्शन के लिए और इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए. सो सारी होप ख़त्म नहीं हुई है, इसमें ये मैसेज है. जिन लोगों की कमिटमेंट नहीं हुई है, आई रियली फील के ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए आई फील के बहुत ज़्यादा और लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी. उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, या फैमिली में कोई 1-2 लोग ऐसे थे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है. सो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यहाँ भी मून नज़र आ रहा है, यहाँ भी मून है, यहाँ भी मून है, यहाँ भी. दिस आई थिंक इज सन, और ये भी सन है आई थिंक. एंड दिस इज़ ऑल्सो सन एंड मून एनर्जी. वाओ. सो दिस इज़ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी. नो मैटर आपका क्या लेबल है कनेक्शन का, बट आई रियली फील के दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. बहुत सारी मून एनर्जी का मतलब है सीक्रेट्स, एंड बहुत सारी सन एनर्जी का मतलब है थिंग्स कमिंग टू लाइट. आई रियली फील कि डार्कनेस से निकल कर लाइट की तरफ ये इंसान आए हैं. चीज़ें उनके सामने क्लियर हुई हैं, उन्होंने क्लैरिटी गेन की है, एक न्यू पर्सपेक्टिव गेन किया है इस कनेक्शन के ऊपर आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा होप है. दे रियली वांट टू कनेक्ट. देखिए ना कि ये 2 लोग कनेक्ट कर रहे हैं. आई रियली फील कि एनर्जेटिकली भी आप लोग स्पिरिट में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. दे रियली फील अ सोल टू सोल बॉन्ड, और वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ. एंड दिस इज़ अ वेरी सेक्रेड कनेक्शन. वो ये भी सोचते हैं, वो ये फील करते हैं कि आप उनके ट्रू फ्रेंड हैं. कैट फाइट नज़र आ रही है यहाँ पर एक. आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, कैट फाइट. सो बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी का मैसेज आ रहा है मुझे, और वहीं पर कोई कैट फाइट, और आप ये सोचते हैं कि वो आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को. सो ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आया है, स्पेसिफिक सबके लिए नहीं होगा. सो आई फील के एक्सक्यूज़ मी, ये इंसान आप ही के साथ चलना चाहते हैं. आपके साथ काफ़ी ज़्यादा होप है, लॉन्ग टर्म है. बहुत सारी कैट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. सो मे बी आपको कैट्स का शौक़ है आपके पर्सन को.
ये इंसान अभी भी आपके साथ लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं, और इसके ऊपर वो आपको कोई क्लैरिटी भी देना चाहते हैं. दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है. हो सकता है कि ये इंसान ट्रैवल के बारे में भी सोच रहे हैं. दे आर थिंकिंग अबाउट यू मेनली, ये नज़र आ रहा है. और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. ये भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये ब्रेक थ्रू, या ये कम्युनिकेशन, ये क्लैरिटी जो वो आपको देने वाले हैं, या आपने मैनिफेस्ट किया है, या आप कर रहे हैं, या आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको ये रियलाइजेशन हो कि जो आप उनको समझा रहे थे वो ट्रू था, और वो हो रहा है मैनिफेस्ट ऑब्वियसली. ईदर वे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप दोनों मिरर भी कर रहे हैं एक दूसरे को, बिकॉज इट्स अ सोल कनेक्शन. आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं, सेम हैं. यू बोथ वांट कि ये कनेक्शन वर्क करे. आप दोनों ही इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं ऑब्वियसली. देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है. एक्सक्यूज़ माय थ्रोट. 2 दिन से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गला. लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. स्प्रेड. ओके, बॉटम पर वी हैव द व्हील अगेन. इसमें मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए ट्रैवल का. सिचुएशन चेंज हो रही है विद द व्हील एनर्जी. वी हैव डेथ. ये है ट्रांसफॉर्मेशन अगेन. दिस इज, I don't know, this is the sun, I think. The sun is rising. And I think यहाँ पर sun is setting. We have 2 of chalices. This is union, right? The world. Again, long distance travel, completing a cycle, starting a new romantic cycle. And then we have 2 of swords. नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आई डू फील कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं. ये इंसान आपसे यूनियन की पूरी कोशिश करेंगे. ये इंसान शुरू से अभी तक ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये इंसान आपके सामने कुछ एडमिट करना चाहते हैं, आपके सामने कुछ मानना चाहते हैं. एंड आई फील कि उनको ये बात भी रियलाइज़ हो रही है कि अगर आप अपने लव्ड वंस के सामने कोई अपनी मिस्टेक मान लें, कोई बात मान लें, तो इसमें कोई शेम वाली बात नहीं होती है. मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा शेम महसूस करते थे अपनी गलती एडमिट करने के हवाले से, बट अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है अगर आप अपनी गलती को मान लें. और अगर नहीं मानेंगे तो वो इस रिश्ते को खो देंगे, और वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, और इससे बेहतर है कि वो अपनी गलती मान लें. आई रियली फील कि बड़ी बात है जो उन्हें रियलाइज़ हुई है. यहाँ पे हमें एक कैटरपिलर नज़र आ रहा है और एक बटरफ्लाई नज़र आ रही है. मे बी ये इंसान पहले कैटरपिलर थे, राइट, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है अब बटरफ्लाई में, हो रही है या फिर. जब बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्मेशन होती है कैटरपिलर की, तो उसको नहीं पता होता है कि अभी उसने फ्लाई करना है, राइट. उसको अपनी पावर का नहीं पता चलता है. फिर वो स्लोली स्लोली फ्लाई करता है जब तो उसको पता चलता है कि आई कैन फ्लाई, राइट. समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी बिग इज़ हैपनिंग. इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन में भी स्केर्ड थे, कोई फियर था या जो भी था, वो चीज़ चेंज हो रही है. एंड दे आर रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ, दे आर रेडी टू फ्लाई. कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़र आ रहा है. उनका नेक्स्ट एक्शन आपके साथ यूनियन है, आपसे मुलाकात है विद द 2 ऑफ चैलिसेस. चाहे उसके लिए उनको ट्रैवल करना पड़े, कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, किसी फेक अकाउंट से आपसे रब्ता करना पड़े, मे बी आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है.
किसी भी तरह ये इंसान आपसे मुलाकात अरेंज करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कितने वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, कितना उन्होंने लर्न किया है, कितना उनके अंदर मोटिवेशन आ चुकी है, वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, वो बिल्कुल बदल चुके हैं। वो ये आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है आप ये सोचते हो कि वो कभी बदल नहीं सकते, आप ये सोचते हो कि ये तो एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान है, इसने कभी नहीं बदलना। सो मे बी ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो चेंज हो गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे हैं। एंड विद द सेटिंग द रेकर्ड स्ट्रेट, वो आपसे बोलेंगे कि एक दफ़ा मुझ पर और ट्रस्ट करके देख लो, एक दफ़ा मुझे एक चांस और दे दो। आई रियली फील कि वो ये आपसे कह सकते हैं। अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट टू शो यू कि वो चेंज हो गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड्स ही हम लेंगे। वाओ, वी हैव सेलिब्रेट टुडे, सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। हर दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप सेलिब्रेट करें अपने लव्ड वंस के साथ। जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है कि अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, अपने आप को सेलिब्रेट करें। जिन जिन चीज़ों से गुजर कर, जो बैटल्स आपकी थी, साइलेंट बैटल्स जिनके बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ आप जानते हैं, और आप कैसे उन चीज़ों में से निकले। तो सेलिब्रेट करें हर दिन अपने आप को जिस तरह आपने विन किया। अबंडेंस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव the abundant love the universe has to offer. This is a very nice message. So अपने आप को ओपन रखें इस abundance के लिए, abundance of love. Wow, together. Straight messages. Find joy in the simple pleasures of just being together. So I really really feel कि ये spirit का भी कहना है कि ये इंसान true love के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, जेन्युइनली इस दफ़ा आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सिचुएशन वर्क करे, ये कनेक्शन वर्क करे, सच में आपके साथ यूनियन चाहते हैं। नो मोर गेम्स, नो मोर लाइज, नो मोर सीक्रेट्स, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ के साथ ये इंसान आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स विद अनकंडीशनल लव। सो डेफिनेटली ये इंसान वाकई में आपका ट्रस्ट पाना चाहते हैं। और स्पिरिट का ये भी कहना है कि अगर आपको उनके एक्शंस में नज़र आएगा कंसिस्टेंट, आपको उनकी एफर्ट नज़र आएगी, तो फिर आपने अपने आप को इस लव के लिए ओपन रखना है, इसको रिसीव करने के लिए। बट देखना है कंसिस्टेंट है या नहीं ये एफर्ट। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आप बाउंड नहीं है कि आप किसी कनेक्शन में रहें, नो मैटर व्हाट, जो भी लेबल है उस कनेक्शन का। सो ऑलवेज कनेक्ट विद योर इंट्यूशन। अगर कोई चीज़ आपको राइट नहीं लग रही है तो फिर आप बाउंड नहीं है कि आप उसमें रहें। बट मैसेज ये डेफिनेटली आ रहा है कि ये इंसान आपसे मुलाकात अरेंज करना चाहते हैं नेक्स्ट। सो लेट्स सी, 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो आपको मेडिटेट करना चाहिए, ये मैसेज भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, मेंटल हेल्थ आई एम हेयरिंग, एंड देन वी हैव लेट गो। ओके, ये जो तीनों कार्ड्स मैंने अभी देखे हैं, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि कोई एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल वाला इंसान देख रहा है ये वीडियो। आपको इसलिए भी मेडिटेट करना चाहिए ताकि आपकी ये एंक्शस एनर्जी हील हो। मे बी यू फाइंड इट रियली हार्ड टू लेट गो समटाइम्स। आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करते हैं चीज़ों पर, एंक्शस हो जाते हैं। So this is something you really need to practice, detachment, letting go. Letting go में बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है। let go का मतलब गिव अप करना नहीं होता है। let go का मतलब होता है अलाउ करना कि चीज़ें खुद ब खुद हों आपके लिए। let go means कि you are not forcing the outcome.
सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न कि लेट गो करने का मतलब गिव अप करना या कमज़ोर पड़ना नहीं होता है. सो ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके लिए आया है कि ये डिटैचमेंट आपने प्रैक्टिस करनी है बिकॉज यू आर एंक्शस राइट नाउ. सो अगर किसी का कोई हेल्थ इशू है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा. कुछ लोगों के लिए ये रिमाइंडर है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. अगर आप हद से ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को, आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके गट के साथ, आपके स्टमक के साथ. जब आप ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा तो आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है. और समटाइम्स ये भी होता है कि आप जब बहुत परेशान होते हैं तो आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं. हर बंदे का डिफरेंट हिसाब है. कुछ लोग बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं. तो दोनों सूरतों में आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है. तो कुछ लोगों के लिए रिमाइंडर है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही होगी तो फिर आप हर चीज़ से फ़ाइट भी कर सकते हैं. आप ज़िंदगी में मोटिवेशन होगी, राइट. तो अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो फिर तो कुछ भी ठीक नहीं होगा ना. तो ये किसी के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है. और अगर आप किसी सर्जरी से गुजरे हैं, कोई और कंडीशन रही है हेल्थ की, तो वो आपकी डेफिनेटली हील हो जाएगी. इसका ये मतलब भी है. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. VJ, सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, नेम, इनिशियल्स, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर देख लीजिएगा. सो ट्राई अगेन आ गया है. लेट्स ट्राई अगेन. 55111 F 10 N M N66 S E K Z J. सो फ्रेंड्स, आपने मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट के लिए. सो आपका आंसर में भी आया है. T1111 4444 Y 6662 Y Z S C Q. सो ये है आपके लेटर्स और नंबर्स. आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं ये कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल नहीं जाना है. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.